नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल सेकंड के बारे में। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 6 क्लास से 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है ये। देखिए, इससे पहले मैंने रीट लेवल फर्स्ट का वीडियो आपके सामने पोस्ट किया था। उसमें आपको सिलेबस के मैंने 5 पार्ट बताए थे। और इस पार्ट के अंदर सेकंड में 4 पार्ट हैं। 3 पार्ट इस सिलेबस के और 3 पार्ट रीट लेवल फर्स्ट के बिल्कुल सेम हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये बिल्कुल एज इट इज़ पहले वाला सेम है जो रीट लेवल फर्स्ट का था। उतने ही क्वेश्चन है, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 30 ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसके बारे में यहाँ मैं चर्चा नहीं करूँगा। आप पहले वाला वीडियो इसके लिए ज़रूर देखें। उसके बाद में हिंदी भाषा से संबंधित है, वही 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। इसके बारे में भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ पहले के वीडियोज़ में। एज इट इज सिलेबस है, एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है। तीसरा पार्ट है भाषा 3, या तो इंग्लिश या संस्कृत, दोनों में से एक चूज करनी पड़ेगी। और इसके बारे में भी मैं चर्चा फर्स्ट वाले के अंदर कर चुका हूँ, क्योंकि ये 3 चीज़ें सेम है। उसमें रीट लेवल फर्स्ट के अंदर चौथा और 5वां पॉइंट था मैथ और पर्यावरण अध्ययन। इसके अंदर उस 60 नंबर के स्कोर को अकेले सामाजिक अध्ययन कवर करेगा। इसमें जो एसएसटी का शिक्षक बनना चाहता है सामाजिक अध्ययन का 6 से 8वीं तक का, उनके लिए है 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के हैं। जबकि रीट लेवल फर्स्ट में क्या था? गणित और पर्यावरण अध्ययन, दोनों 30-30 क्वेश्चन। इसमें अकेले 60 क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के। देखिए, आपने जीके का सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दिया होगा। बिल्कुल सबका मिला जुला करके जो सिलेबस है, एक सामान्य सा सिंपल सा सिलेबस है जीके का। बेसिक जानकारी जिसको सभी होनी चाहिए, वही है एसएसटी का सिलेबस। इसमें क्या है? भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मैं पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ। वैदिक संस्कृति के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो भी आपको मैं करवा चुका हूँ। आप पहले के वीडियोज हैं मेरे, वो देख सकते हैं। उसके पश्चात मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है। देखिए, ये जीके के वो सिलेबस हैं, वो पॉइंट हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पर्टिकुलर कोई सिलेबस में नाम नहीं लिखा होता इनका। ठीक है, हर सिलेबस में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन ये वो सिलेबस होता है, वो जीके होता है जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें आरपीएससी के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अपना सिलेक्शन करवाना है, अपना रोल नंबर उस लिस्ट के अंदर हमें चाहिए। तीसरा है मध्यकाल और आधुनिक काल, भक्ति और सूफी आंदोलन। तो देखिए, सेकंड ग्रेड का जब एग्जाम हुआ था, उससे पहले मैंने ये सूफी आंदोलन से संबंधित जो भी पॉइंट हैं वो आपके सामने रखे थे। मुगल राजपूत संबंध, इसके बारे में मैंने राजस्थान हिस्ट्री के कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं। कम से कम 16 के करीब राजस्थान हिस्ट्री के वीडियो होंगे। तो उनके मुगलों के जो राजपूतों के साथ संबंध भी हैं। मुगल प्रशासन का वीडियो मैं आपके सामने सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति है, पुनर्जागरण है, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब पढ़ेंगे हम। फिर है संविधान। अब ये संविधान से संबंधित है, जो भारत की क्या है, जो मूल रूप से प्रस्तावना है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सरकार का गठन कैसे होता है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज, ये सब पढ़ेंगे। फिर ज्योग्राफी से संबंधित है। ज्योग्राफी में क्या है? पृथ्वी के प्रमुख घटक, स्थलमंडल हैं, जलमंडल, वायुमंडल, चट्टानों के प्रकार। बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक हैं जिनको पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा, और मैं भी आपको ये पढ़ा दूंगा ये। लेकिन हर चीज़ स्लो स्लो होगी और स्टेप बाय स्टेप होगी, एक साथ सब चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए मेरे हिसाब से चलिए आप, मैं जो बताता हूँ उन्हीं चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। संसाधन और विकास है, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, इससे संबंधित है। मानव संसाधन। फिर भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल की जो बेसिक चीज़ें हैं, भू आकृति प्रदेश है, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय योजनाएं, फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, ये सब बढ़ेंगे। राजस्थान का भूगोल और संसाधन। तो इसमें देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण, कृषि, फसलें, खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें
जो खनिज है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 वीडियो पोस्ट किए हैं। और उस खनिज के टॉपिक में मैंने आपको सारे जितने खनिज हो सकते हैं वो लगभग सब करवा दिए मैंने। आप पहले के वीडियोस में देख सकते हैं। बाकी टॉपिक भी धीरे धीरे करेंगे। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इसके अंदर प्राचीन सभ्यताएं और जनपद है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान की विरासत, संस्कृति, किले, महल, त्योहार, राजस्थानी साहित्य, पर्यटन विरासत। इसके अंदर देखिएगा जो राजस्थान की आर्ट कल्चर है उसका थोड़ा टॉपिक ज़्यादा है इसमें। और राजस्थान हिस्ट्री के हैं उसमें प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये 3 टॉपिक हैं उसमें। तो ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। उसके पश्चात है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, ये दोनों सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की संकल्पना, इसकी नेचर क्या होनी चाहिए, क्रियाकलाप, विमर्श, अध्यापन की समस्याएं। देखिए सेकंड ग्रेड से पहले मैं इनमें से कुछ टॉपिक आपके सामने रखे हैं मैंने। जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले के वीडियोज़ में आपको देखेंगे आप, तो आपको कुछ टॉपिक वहाँ मिल जाएंगे जो मैं पढ़ा चुका हूँ। और 12वां टॉपिक भी इसी से संबंधित है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, ये ऐसे टॉपिक हैं। तो देखिए ये आपका सिलेबस है जिसमें से 3 पार्ट जो हैं बाल विकास वाला, और उसके बाद में हिंदी, फिर इंग्लिश या संस्कृत में से दोनों में से एक। तो 90 नंबर के 90 क्वेश्चन तो वो 3 पार्ट हो गए, और 60 नंबर के 60 क्वेश्चन इस एसएसटी वाले के जो ये 12 टॉपिक हैं इनमें से कवर हो जाएंगे आपकी। तो इस प्रकार से 150 नंबर का पेपर है और 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब देखिए बुक्स कौन सी खरीदनी है आपको। 10वीं क्लास तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, 5वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की, उसमें जो हिंदी के लिए 9वीं 10वीं की व्याकरण पढ़ सकते हैं आप। इंग्लिश के लिए भी जो एक ग्रामर की किताब आती है सामान्य, जो 8 9th में लगती है या 10th में, आप उसको पढ़ सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो किताबें आती थी पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, अब उनका डिवाइडेशन हो चुका है, तो वो भी आपको पढ़नी है। ओल्ड है या नई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी किताबें आप पढ़ जाइएगा। और बाल विकास से संबंधित या जो भी ये टॉपिक हैं, तो आप मार्केट से कोई भी एक गाइड खरीद सकते हैं। उस एक गाइड को बहुत अच्छे से पढ़ेगा। 3-4 गाइड मार्केट में उपलब्ध हैं जो ठीक मानी जाती हैं, आप उनमें से कोई भी खरीद सकते हैं, लगभग एक जैसी सी है। और साथ में मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट जरूर रखिएगा। और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, टॉपिक हैं, वो आपके लगातार मैं करवाता रहूँगा। जैसे अभी हिंदी है वो भी करवा रहा हूँ, हिंदी में समास चल रहा है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते जाइएगा आप, बहुत मदद मिलेगी आपको उसमें। और और भी आपकी कोई अगर क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो भी आप पूछिएगा। लेकिन ये कि सब वैकेंसी कब आएगी, तो देख वैकेंसी अब कभी भी आ सकती है, आने को 2 दिन बाद में भी आ जाए और आने को 1 महीना भी लग जाए। तो वैकेंसी का आने में है ये 100% है कि वैकेंसी तो आएगी। लेकिन अब वो कब नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी देखिए कोई कोई नहीं बता सकता कि कल सुबह नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं बता सकता। तो वैकेंसी तो आने ही वाली है, आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रखिएगा। जब भी वैकेंसी आए तो हाथों हाथ आपका सिलेक्शन हो जाए, इतनी तैयारी हो आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।